Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do Unit 10 of English workbook Class 7. The linked lesson is The Story of Cricket. स्टूडेंट आज हम इंग्लिश वर्कबुक क्लास 7 का यूनिट 10 का लिंक लेसन द स्टोरी ऑफ क्रिकेट सॉल्व करेंगे. So let's start our video. A. Read the following cricket scoreboard and answer the questions. आपको जो है एक क्रिकेट स्कोर बोर्ड दे रखा है, उसको पढ़ के आपको जो है आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. तो ये ओवर्स हैं, 5th ओवर, 10th, 15th, 20th, 25th, 30th, 35th, 40th, 45th और 50th के बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया का क्या स्कोर था और न्यूजीलैंड का क्या स्कोर था. इसी स्कोर बोर्ड के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो इनके जो आंसर्स जो है मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ. पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आर दी स्कोर्स ऑफ ए टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल. पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि क्या ये जो स्कोर्स दे रखे हैं आपको, क्या ये टेस्ट मैच के स्कोर हैं या वनडे इंटरनेशनल के स्कोर्स हैं. तो स्टूडेंट्स आपको यहीं से क्लियर हो जाता है कि 50 ओवर्स का जो है वनडे इंटरनेशनल होता है. टेस्ट मैच में तो 2 इनिंग्स होती हैं, तो नेचुरल है कि ये जो स्कोर्स हैं वनडे इंटरनेशनल के हैं. तो दीज स्कोर्स आर ऑफ वनडे इंटरनेशनल. सेकंड क्वेश्चन, what were the scores of Australia and New Zealand respectively in the 25 ओवर. 25 ओवरों में जो है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के क्रमशः कितना स्कोर था. तो आप देख रहे हैं 25वें ओवर का ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 106 पे 4 और न्यूजीलैंड का था 136 पे 2. तो ये स्कोर्स हो जाएंगे 106/4 एंड 136/2. इसका मतलब होता है 106 पे 4 और 136 पे 2. तो क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई 106 पे 4 विकेट और 136 पे 2 विकेट, ये स्कोर था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्रमशः. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्लियर हो गया, आपको पहले दे रखा है तो 106/4 और न्यूजीलैंड क्लियर हो जाएगा आपको 136/2. तो ये जो स्कोर्स थे इनके 25 ओवर के बाद. विच टीम वॉज फास्टर इन मेकिंग रन्स बिटवीन 30th to 35th ओवर. 30 से 35 ओवर के बीच में कौन सी टीम जो है तेज रफ्तार से रन बना रही थी. तो आप देखें 30 ओवर के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 140 और न्यूजीलैंड का था 145. तो 35वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया 180 पे, 39 रन बनाए और न्यूजीलैंड जो 145 पे था वो 170 पे था, यानी उसने सिर्फ 25 रन बनाए. तो नेचुरली जो है उस समय ऑस्ट्रेलिया जो है वो तेज़ खेला. तो ऑस्ट्रेलिया वॉज फास्टर इन मेकिंग रन्स between 30th to 35th over. Next, between which over did Australia score fastest. कौन से ओवरों में जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है फास्टेस्ट जो है स्कोर किया. तो आप देख रहे हैं कि पूरा टेबल देखने के बाद जो है आपको क्लियर हो जाएगा इंडिकेशन जो है कि भाई 30th से लेके 35th ओवर तक की जो है ऑस्ट्रेलिया तेज खेला है, क्योंकि इन्हीं 5 ओवरों में उसने 40 रन बनाए हैं. बाकी किन्हीं भी 5 ओवरों में उसने 40 रन नहीं बनाए. तो 30 से लेकर 35वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया जो है तेज गति से खेला या तेज गति से उसने रन बनाए. बिटवीन 30th to 35th ओवर ऑस्ट्रेलिया स्कोर फास्टेस्ट. नेक्स्ट है, बिटवीन विच ओवर्स वाज न्यूजीलैंड्स परफॉर्मेंस नॉट गुड. कौन से जो ओवरों के बीच में जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. तो वो थी स्टूडेंट्स 25 से लेकर 30 ओवर के बीच में.
Between 25th to 30th over, New Zealand's performance was not good. Sixth question, which team won the match? तो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड वॉन द मैच। स्वाभाविक है कि उसके रन ज़्यादा बने हैं तो उसने मैच जीता है, तो न्यूजीलैंड वॉन द मैच। अब आते हैं हम वो वर्किंग विथ लैंग्वेज पर। वोकेबलरी में है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित जो वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन में है क्रिकेट, स्पेलिंग हो जाएगी CRICKET। सेकंड है ओवर, OVER। थर्ड है टॉस, TOOS। और जो फोर्थ है वो है स्कोर, SCORE। फिफ्थ है बेल्स, BAILS। सिक्स है ऑफ स्टम्प, OFFSTUMP। सेवेंथ है स्टम्प्स, STUMPS। एट्थ है पिच, PITCH। नाइन्थ है अंपायर, UMPIRE। और टेंथ है बाउंड्री, BOUNDARY। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वर्ड्स को कंप्लीट किया है जो क्रिकेट से रिलेटेड थे। वर्ड्स आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्रिकेट, ओवर, टॉस, स्कोर, बेल्स, ऑफ स्टंप, स्टंप्स, पिच, अंपायर और बाउंड्री। ये क्रिकेट वोकेबलरी है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एंटोनिम्स अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट सेंटेंस है शी पुट द ग्लास ऑन द डैश ऑफ द टेबल। उसने जो ग्लास को जो है टेबल के डैश पर रखा। तो वर्ड हमारे को गिवन है बॉटम। बॉटम का अपोजिट वर्ड होता है स्टूडेंट्स टॉप। तो आंसर यहाँ पर आएगा टॉप। शी पुट द ग्लास ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। सेकंड, द श्रीलंकन टीम सफर्ड ए डैश एट द हैंड्स ऑफ द इंडियन टीम। श्रीलंकन टीम को भारतीय टीम के हाथों डैश का सामना करना पड़ा। तो वॉन का मतलब जीतना, तो अपोजिट हो जाएगा हारना, तो लॉस हो जाएगा। तो वॉन का अपोजिट क्या है? लॉस। तो द श्रीलंकन टीम सफर्ड ए लॉस एट द हैंड्स ऑफ द इंडियन टीम। थर्ड आते हैं, सुमन वॉज वेरी हैप्पी व्हेन द इंटरव्यू कमेटी डैश हर एप्लीकेशन। तो ब्रैकेट में है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब होता है अस्वीकृत करना। तो सुमन बहुत खुश थी जब इंटरव्यू कमेटी ने उसकी एप्लीकेशन को क्या किया। एक होता है खारिज करना, एक होता है स्वीकार करना। तो अस्वीकृत करना का क्या हो जाएगा? अपोजिट। स्वीकार करना तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड का अपोजिट। सुमन वॉज वेरी हैप्पी व्हेन द इंटरव्यू कमेटी एक्सेप्टेड हर एप्लीकेशन। फोर्थ वन, द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इज डैश इन नेचर। ब्रैकेट में है लोकल। तो एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो नेचर में स्टूडेंट्स ग्लोबल है। तो लोकल का अपोजिट क्या होगा? ग्लोबल। द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इज ग्लोबल इन नेचर। नाउ फिफ्थ वन, मेटल्स डैश व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। एक होता है श्रिंक, सिकुड़ना, और एक होता है एक्सपेंड, जिसका विस्तृत होना। तो श्रिंक का अपोजिट हो जाएगा एक्सपेंड। मेटल्स एक्सपेंड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। सिक्स्थ वन, द लेटर वाई इज सेकंड फ्रॉम डैश इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेकंड फ्रॉम, तो आपको पता है कि जो लास्ट होता है वो आपका जेड होता है, और जेड से पहले क्या आता है? वाई। तो जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है वो लास्ट से सेकंड है। तो फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? लास्ट। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? लास्ट। द लेटर वाई इज सेकंड फ्रॉम लास्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेवेंथ, डोंट डैश टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। ब्रैकेट में है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब याद करना, तो अपोजिट हो जाएगा भूल जाना यानी फॉरगेट। तो डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। जाने से पहले दरवाजे को लॉक करना मत भूलना। एट्थ, इट इज़ डैश दैट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स। ये डैश है कि बहुत से लोग जो हैं अपने एल्डर्स का, अपने जो बड़े हैं उनके आदर करने के महत्व को नहीं जानते या नहीं महसूस करते। तो फॉर्चुनेट जो होता है भाग्यशाली,
और इसका अपोजिट हो जाएगा अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स, कि वो अपने जो बड़े हैं उनका आदर करने के महत्व को नहीं महसूस करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नाउ 9th वन, सिटीज आर डैश फॉर देयर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो ब्रैकेट में है पॉपुलर, पॉपुलर का अपोजिट हो जाएगा अनपॉपुलर। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय और अनपॉपुलर मीन्स लोकप्रिय न होना। तो सिटीज आर अनपॉपुलर फॉर देयर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। 10th वन, although her face is dash but her voice leaves a lasting impression। रिमार्केबल ब्रैकेट में है, तो रिमार्केबल का अपोजिट हो जाएगा अनरिमार्केबल। यद्यपि उसका चेहरा जो है वो अनरिमार्केबल है, लेकिन जो उसकी वॉइस जो है वो अमिट छाप छोड़ती है। तो अनरिमार्केबल आएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट डैश में जो है ब्रैकेट में दे रखा है रिमार्केबल, इसका अपोजिट हो जाएगा अनरिमार्केबल। तो ब्लैंक जो है उसमें आप भरेंगे अनरिमार्केबल। ऑल्दो हर फेस इज अनरिमार्केबल बट हर वॉइस लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन। नाउ ग्रामर, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस यूजिंग दो, बिकॉज, एंड, बट, and that. Look at the following complex sentence from the lesson. The word bat is an old English word that simply means stick or club. Here, two separate sentences. The word bat is an old English word and it simply means stick or club. It's made into one sentence by introducing the word that. The word bat is an old English word that simply means stick or club. That is a joining word. That जो है वो joining word है. Now join the following pairs of sentences with suitable joining words. Now first one, test match can go on for 5 days. It can end in a draw. तो स्टूडेंट्स, टेस्ट मैच 5 दिन चल सकता है, यह ड्रॉ में समाप्त हो सकता है। तो इसको हमें ज्वाइन करना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो हमारे को कहा गया है कि हमें जो है दो, बिकॉज, एंड, बट और दैट से हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इनको ज्वाइन करेंगे बट से। तो ये हो जाएगा टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days बट इट कैन एंड इन ए ड्रॉ। टेस्ट मैच 5 दिन चल सकता है लेकिन ये ड्रॉ में समाप्त हो सकता है। सेकंड, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट, इट इज़ रेनिंग। मैं मार्केट नहीं जा सकता, वर्षा हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो है जॉइनिंग वर्ड इस्तेमाल करना है। तो जॉइनिंग वर्ड जो आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा बिकॉज, कि मैं मार्केट नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बारिश हो रही है। तो क्योंकि के लिए होता है बिकॉज। आई कैन नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज इट इज़ रेनिंग। अब आते हैं थर्ड पर, द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches हाई, द बेल्स अक्रॉस दैम आर 6 inches। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका जॉइनिंग वर्ड होगा वो एज भी हो सकता है और बिकॉज भी हो सकता है। तो द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches हाई एज द बेल्स अक्रॉस दैम आर 6 inches। तो यहाँ पर आप बिकॉज भी लगा सकते हैं और एज भी लगा सकते हैं। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches हाई बिकॉज द बेल्स अक्रॉस देम आर 6 inches। स्टम्प्स जो हैं 22 इंच हाई होने चाहिए एज द बेल्स अक्रॉस देम आर 6 inches। फोर्थ, देयर इज़ नो डाउट द अर्थ इज़ राउंड। 2 सेंटेंस हैं, इनको ज्वाइन करेंगे और जो ज्वाइनिंग वर्ड होगा वो होगा दैट। इसमें कोई संदेह नहीं कि पृथ्वी जो है वो गोल है। तो की बात आ रही है, दैट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। नाउ फिफ्थ वन, द लेंथ ऑफ द पिच इज 22 yards, द साइज एंड शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट स्पेसिफाइड। तो द लेंथ ऑफ द पिच इज 22 yards बट द साइज एंड शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट स्पेसिफाइड। परंतु की बात हो रही है तो बट लगा दिया। कनेक्टिंग वर्ड जो हो गया, जो आपका ज्वाइनिंग वर्ड हो गया बट हो गया यहाँ पे।
The length of the pitch is 22 yards, but the size and shape of the ground is not specified. अब चलते हैं सिक्स्थ की तरफ। He could not pass, he tried often. वह पास नहीं हो सका, उसने बार बार कोशिश की। वह पास नहीं हो सका यद्यपि उसने बार बार कोशिश की, तो यद्यपि के लिए हम लगाएंगे दो। ही कुड नॉट पास दो ही ट्राइड ऑफन, ज्वाइनिंग वर्ड हमने लगाया दो, THOUGH। नेक्स्ट 7, ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंजेस। वो मैंगोज बेचता है, वो ऑरेंजेस बेचता है, यानी दोनों चीज़ें बेचता है, तो एंड लगाएंगे हम। ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंजेस। हमने जो है यहाँ पे बोथ भी लगा दिया, एंड भी लगा दिया, कोरिलेटिव कंजंक्शन कर दिया। हम ऐसे भी कह सकते थे ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंजेस, या ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंजेस, दोनों आपके ठीक हैं। 8th वन, द पार्क वाज अनफिट फॉर क्रिकेट, द पोलो पोनीज हैड डग अप द सरफेस। The park was unfit for cricket as the polo ponies had dug up the surface. यहाँ पे आप because भी लगा सकते हैं और as भी लगा सकते हैं। पार्क अनफिट था क्रिकेट के लिए क्योंकि पोलो पोनीज ने जो है सरफेस को जो है, सतह को जो है डगअप कर दिया था। नाउ 9th वन, द कंडक्टर शाउटेड ही हैड गॉन मैड। कंडक्टर चीखा, वह पागल हो गया था। कंडक्टर चीखा क्योंकि वो पागल हो गया था, तो बिकॉज लगाएंगे। द कंडक्टर शाउटेड बिकॉज ही हैड गॉन मैड। 10th वन, द गर्ल इज क्लेवर, द बॉय इज डल। लड़की जो है चतुर है, लड़का जो है वो नीरस है। तो लड़की चतुर है परंतु लड़का नीरस है, तो बट आएगा। परंतु की सेंस हो रही है, तो ज्वाइनिंग वर्ड हो जाएगा बट। द गर्ल इज क्लेवर बट द बॉय इज डल। नाउ बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, किक द बॉल एज हार्ड एज यू कैन। बॉल को किक करो जितना हार्ड आप किक कर सकते हैं। सेकंड, वी आर ऑल इन्वाइटेड फॉर ए बॉल इन द क्लब। यहाँ पर बॉल का मतलब पार्टी से है, तो हमें सबको जो है क्लब में बॉल में इनवाइट किया गया है। द वर्ड बॉल हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन द टू सेंटेंसेस। इन दोनों वाक्यों में बॉल का अलग अलग अर्थ है। इन सेंटेंस 1, पहले वाक्य में बॉल का मतलब होता है एक राउंड ऑब्जेक्ट दैट वी प्ले विथ, जिसके साथ हम खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट में होता है। फिर आते हैं हम सेकंड सेंटेंस में, यहाँ पर बॉल का मतलब है एक फॉर्मल पार्टी से। नाउ यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेम वे। अब निम्नलिखित शब्दों को इसी प्रकार से यूज करो। पहला वर्ड है ड्रॉ। टीचर्स कैन ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन। टीचर्स अपना स्वयं का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉ का मतलब निकालना। सेकंड है द हॉकी मैच एंडेड इन ए 2-all ड्रॉ। हॉकी मैच जो है 2-all ड्रॉ में समाप्त हो गया। तो ड्रॉ का मतलब होता है कि कोई निर्णय न निकलना। दोनों टीमों ने मान लो 2-2 गोल गिरे, तो हॉकी का मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, जिसका कोई निर्णय नहीं निकला। दोनों टीमें जो हैं बराबरी पर छूटी। सेकंड है ओवर। ए कपल ऑफ ट्रीज फेल ओवर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म के दौरान जो है कुछ पेड़ जो है वो गिर गए, तो यहाँ पर फेल ओवर मीन्स गिर जाना। आई डोंट वॉन्ट ए शेडो लाइंग ओवर हिम। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर जो है परछाई जो है वो हैंग करे, तो यहाँ पर ओवर का मीनिंग डिफरेंट है। थर्ड है पिच। ही हैड ऑप्टेड टू पिच हिज टेंट इन सिटी पार्क। यहाँ पर पिच का मतलब होता है लगाना। उसने ऑप्ट किया कि वो अपने तंबू को सिटी पार्क में लगाएगा, पिच करेगा वहाँ पर। और द पिच वॉज कवर्ड विथ वाटर प्रूफ कवर्स। और एक पिच होती है जिस पे मान लो हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उस पिच को जो है वाटर प्रूफ कवर से ढका हुआ था ताकि पिच में पानी न जाए। फोर्थ है क्लब। द विक्टिम वॉज क्लब टू डेथ विथ ए बेसबॉल बैट।
विक्टिम को जो है मौत के घाट उतार दिया गया बेसबॉल बैट के साथ। तो यहाँ पर क्लब का मीनिंग दूसरे सेंस में हो रहा है कि भी मौत के घाट उतार देना। और दूसरा क्लब होता है जो कि जहाँ पर हम पार्टी वगैरह के लिए जाते हैं, या कई क्लब भी होते हैं जैसे क्रिकेट क्लब भी होता है, फुटबॉल क्लब भी होता है। तो यहाँ पर ही स्पेंड 5 years विद द क्लब, उसने क्लब के साथ 5 साल बिताए। फिर फिफ्थ वन, स्विंग। इट वुड टेक टाइम बट आई थिंक आई कुड स्विंग। इट वुड टेक टाइम, इसमें समय लगेगा लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं स्विंग कर सकूँगा। अगला है द किड्स वर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। जो बच्चे हैं वो झूलों पर झूल रहे थे। स्विंग्स का मतलब यहाँ पर झूलों से है। फिर मैच, द अपबीट म्यूजिक मैच्ड हर मूड। जो अपबीट म्यूजिक था वो उसके मूड के साथ मैच किया उसने। फिर इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप मैच 2011। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप फाइनल मैच 2011। वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ था 2011 में 50 ओवर्स मैच में इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वो इंडिया ने जीत लिया था। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप ही जीत लिया था एक किस्म से 2011 में। तो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ था वो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था। तो इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप फाइनल मैच 2011। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है क्लास 7 इंग्लिश वर्क बुक का जो है यूनिट 10 का जो लिंक लेसन जो है सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7 की जो वर्क बुक जो है वो कंप्लीट कर ली है। 1 to 10 यूनिट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे के सारे यूनिट्स हमारे चैनल पर हैं। आप सभी यूनिट्स को देखें और वर्क बुक को सॉल्व करें और अपने जो कमेंट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में डालें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।